हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी बज रहे हैं शाम के 4। आप लोग देख सकते हैं शाम के 4:09 हो चुके हैं और ध्रुव जा चुका है ट्यूशन, क्योंकि ध्रुव का ट्यूशन था 4 बजे का और 5 बजे है उसकी म्यूज़िक क्लास, तो ध्रुव आएगा 6 बजे। तो अभी 2 घंटा मैं फ्री हूँ, क्योंकि ध्रुव जब घर में होता है ना तो घर की बहुत ज़्यादा ही हालत ख़राब कर देता है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और फिर मैं करूँगी आप लोगों से बातें। अभी फ़िलहाल आप लोग देखिए हमारे घर की हालत जो कि ध्रुव ने की हुई है। ये देखिए बेड वेड सारा कुछ ऐसा ही फैला हुआ है, क्योंकि ना ध्रुव जब घर में रहता है ना उसके पास होती है ये क्ले और ध्रुव, ये दो ही चीज़ होती हैं जो कि हमारे घर में ना पूरे घर में नज़र आती रहती हैं। ध्रुव ना इन क्ले से फ्लावर वगैरह पता नहीं क्या क्या बना देता है। ये भी फ्लावर ही था जो कि ना मैंने तोड़ दिया है इसका फ्लावर। अब जब वो घर आएगा ना तो मुझे बोलेगा कि मम्मा आपने क्यों तोड़ दिया। तो ध्रुव गया हुआ है ट्यूशन और मैं जाऊंगी चाय बनाने, क्योंकि शाम की चाय का टाइम हो ही चुका है। और आज पापा जी भी जल्दी ऑफिस से आ चुके हैं घर, तो मैं चाय बनाऊंगी। चाय बनाने के बाद मैं करूँगी घर की क्लीनिंग और क्लीनिंग करने के बाद मैं बनाने वाली हूँ डिनर। और आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा ही, जिसमें मैंने जो मीशो के कुर्ता सेट मंगाए थे वो किए थे अनबॉक्स आप लोगों के सामने, और उनमें से ही एक है ये वाला कुर्ता भी। तो आप लोग देखिए और बताइएगा आप लोगों को ये कुर्ता सेट कैसे लग रहे हैं। मुझे तो ये बहुत अच्छे लगे, बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा कपड़ा है। इतने रीज़नेबल प्राइस में इतनी अच्छी चीज़ मिल जाए ना तो बहुत अच्छी बात होती है। तो मैंने तो मंगाए थे ये 5 कुर्ता सेट, लेकिन 5 में से ना 4 ही मैं यूज़ कर पाई हूँ। 5वां जो कुर्ता सेट था मेरा वो मैंने ये कुर्ता सेट किए हैं थोड़ा लेट ओपन, क्योंकि ये जब मुझे रिसीव हुए थे, रिसीव होने के ना 8 से 10 दिन बाद मैंने इनको ओपन किया है। तो इस वजह से ना मेरा जो वो कुर्ता सेट था वो रिटर्न भी नहीं हो पा रहा है, और मुझे ना थोड़ी डांट भी पड़ गई है ध्रुव के पापा से कि तुम्हारी वजह से वो कपड़े जो सूट के पैसे थे वो हमारे वेस्ट चले गए। तो अब क्या करें, क्योंकि हमने कस्टमर केयर में भी पूछा वहाँ पर, लेकिन उन्होंने बोला हमारी एक पॉलिसी होती है जो कि होती है 7 दिन के अंदर ही रिटर्न पॉलिसी। तो आप लोग अगर रिटर्न 7 दिन के अंदर कर देते तो वो हो जाता, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं होगा। और वो जो सूट पीस आया है ना, सूट पीस भी क्या, वो ना ऐसा जैसे मैंने जो बुक किया था वो था नायरा कट सूट और नायरा कट कुर्ता, और जो वो मुझे रिसीव हुआ है वो ना जैसे यूज़ किया हुआ सूट होता है ना पहना हुआ, वो सूट आ चुका है और वो ना बिल्कुल भी मेरे यूज़ का नहीं है, बहुत ही अजीब सा है। तो मुझे ना कल से बड़ा अजीब सा भी लग रहा है कि मुझे डांट भी पड़ गई, लेकिन अब क्या करूँ, अब वो हो ही गया। मैं नहीं, मुझे बनानी थी ये वीडियो आप लोगों के लिए और मेरे को ना टाइम ही नहीं हो पा रहा था वो वीडियो शूट करने का। और जब मैंने कल उसको ओपन किया तो वो मुझे ना बिल्कुल भी बेकार सा रिसीव हो चुका है, तो वो चेंज भी नहीं हो रहा है। तो कोई बात नहीं, अब जैसा भी है थोड़ी डांट और भी खानी पड़ेगी। जब जब ध्रुव के पापा को याद आएगा ना जब तब वो मुझे बोलेंगे ही उस कुर्ते को लेकर, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी डांट मुझे खानी पड़ेगी क्योंकि गलती मेरी ही थी। तो आज हो चुकी है, शायद से, मैं डेट चेक कर लेती हूँ तारीख क्या हो चुकी है, मुझे तारीख भी ध्यान नहीं है। 5 तारीख हो चुकी है आज। आप लोग देखिए 5 अक्टूबर है आज और अभी बज रहे हैं शाम के 4। तो मैंने आपको डेट बता दी है कि ये जो मेरा ब्लॉग है वो 5 अक्टूबर को शूट हो रहा है और ये जाएगा 6 अक्टूबर को, तो एक दिन बाद ही ये ब्लॉग जाएगा। और जो मैंने कल वीडियो आप लोगों के लिए बनाई थी वो गई थी आज 5 अक्टूबर को। तो क्योंकि आप लोगों को पता ही है एक दिन बाद ही ये ब्लॉग या वीडियो जा पाती है, और जो आज ये ब्लॉग बन रहा है वो शूट हो रहा है 5 अक्टूबर को। तो मैंने आप लोगों को डेट बता दी है। और आज हम लोग ना डिनर में बनाने वाले हैं छोले। तो मैंने ना छोले आज दिन में ही भिगो कर रख दिए थे थोड़े गर्म पानी में, और अब मैं शाम के टाइम छोले बनाऊंगी, चावल बनाऊंगी और बनाऊंगी रोटी। क्योंकि अरुण तो कह रहे पूरियाँ बनाने के लिए, लेकिन घर में सबने मना कर दिया कि इतने टाइम में ना कौन पूरियाँ खाता है। अरुण का पता नहीं क्या हो जाता है, हर टाइम ना उनको ऐसी ऐसी चीज़ें ही याद आ जाती हैं कि चलो पूरियाँ ही बना लो या चावल के संग बना लो। बहुत अच्छी अच्छी आइटम जो होते हैं ना वो हमारे घर में अरुण और ध्रुव को ही याद आते हैं खाने के। तो मम्मी जी ने तो मना किया है कि नहीं पूरियाँ नहीं बनेंगी, रोटी और चावल ही बनेंगे। तो मैं बनाऊंगी रोटी और चावल। और उनके ना चावलों की भी अलग अलग तरह की वैरायटी होती है। चावल भी उन्हें नॉर्मल जो सिंपल हम चावल खाते हैं घर में वैसे नहीं चाहिए होते, जो शादियों में बनते हैं ना उस टाइप के चावल हों, बड़े बड़े चावल हों, खिले खिले चावल हो। तो ये सब डिमांड होती है अरुण की खाने को लेकर। तो आज उन्हीं की डिमांड पे मैं बनाने वाली हूँ छोले चावल और रोटी। पूरियाँ नहीं बनाऊँगी मैं।
अभी मैं जाऊंगी किचन में चाय बनाने के लिए, फिर मैं करूंगी अपने घर की क्लीनिंग, एक बारी झाड़ू निकालूंगी घर की शाम के टाइम की, और फिर उसके बाद बनाऊंगी मैं डिनर। अभी मैं जाती हूँ किचन में चाय बनाने के लिए, फिर मैं आप लोगों से फ्री होकर मिलूंगी। जब ध्रुव आ जाएगा ना तो ध्रुव को मिलाऊंगी आप लोगों से, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैं ना इस तरीके से व्लॉग शूट नहीं कर रही हूँ, और आज कर रही हूँ, तो ध्रुव से भी मिलवाती हूँ आप लोगों को। और तो चलिए अभी मैं चलती हूँ किचन में, फिर आप लोगों से मिलूंगी, तभी के लिए बाय। मैं आ चुकी हूँ किचन में, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही था, चाय का टाइम हो ही चुका है, तो मैं यहाँ पर चढ़ा चुकी हूँ चाय। और साथ ही में ना मैंने चाय और पत्ती के दोनों के ही पैकेट निकाल लिए हैं, जो कि मैं लेकर आई थी ग्रॉसरी के सामान में। अगर आप लोगों ने मेरा ग्रॉसरी शॉपिंग व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, मैं आप लोगों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में शेयर कर दूँगी। बहुत अच्छा व्लॉग है, अगर आप लोग व्लॉग पूरा देखोगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा ही। और यहाँ पर ना मैंने जो चीनी के कंटेनर है उसको पहले से ही धोकर रखा था, और अब मैंने सारी ही चीनी भर दी है बड़े कंटेनर में, और बाकी बची हुई चीनी भरी है छोटे कंटेनर में। और यहाँ पर मैंने निकाल लिया है चाय पत्ती का पैकेट, और इसको भी मैंने एक छोटे कंटेनर में कर दिया है, और बाकी जो चाय की पत्ती है वो मैं बाद में कर दूँगी बड़े कंटेनर में। और ये ना मैं चाय मसाला लेकर आई हूँ, इस बार फर्स्ट टाइम हम लोग चाय मसाला लेकर आए हैं। देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है, क्योंकि ना ये जो चाय मसाला है ये अभी तक हमने ट्राई नहीं किया है, तो मेरे को ना डर सा भी लग रहा था कि ये चाय मसाला टेस्ट में कैसा होगा, सबको चाय पसंद आएगी भी या नहीं। और यहाँ पर ना मैं चाय चढ़ा चुकी हूँ, और चाय में मैंने डाल दिया है दूध। अब मैं चाय शाम की चाय सभी की हो चुकी है, और मैं यहाँ पे करने लगी हूँ शाम की चाय के बर्तन को क्लीन। ये ना मेरा डेली रूटीन में आता ही है, हम लोग चाय पीते हैं शाम की, फिर शाम की चाय पीने के बाद बर्तन को साफ़ करती हूँ मैं, और फिर करती हूँ अपनी किचन को क्लीन। और किचन क्लीन करने के बाद मैं निकाल देती हूँ एक बारी घर में से झाड़ू, जिससे कि ना घर थोड़ा क्लीन सा हो जाता है। अगर शाम के टाइम हमारे घर में कोई आ भी जाए तो घर ना एकदम साफ़ सा रहता है, तो अच्छा लगता है। यहाँ पर मेरे बर्तन साफ़ हो चुके हैं, और मैं कर लूँगी अपनी किचन को क्लीन, क्योंकि ना किचन में कुछ ना कुछ काम होता ही रहता है, तो किचन में ना कहीं कुछ ना कुछ दाग लग ही जाते हैं। तो इसीलिए मैं डब्बे वगैरह जो भी हैं हमारे रैक वगैरह, उन सभी को एक बार गीले सूखे कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ शाम के टाइम भी, और उसके बाद में बनाती हूँ अपना डिनर, जिससे कि मेरे को ना बहुत अच्छा सा लगता है अपनी किचन क्लीन हो, और उस टाइम हम डिनर बनाएं। तो यहाँ पे मैं करने लगी हूँ अपनी किचन को क्लीन, और आप लोग देख सकते हैं किचन को मैं अच्छे से ही साफ़ कर रही हूँ, जिससे कि जब मैं डिनर बनाऊँ तो मेरी किचन बिल्कुल क्लीन हो। तो यहाँ पर मेरी किचन पूरी क्लीन हो चुकी है, और अब मैं ना जो छोले हैं उनको उबालने के लिए रख दूँगी, जिससे कि जब मैं एक अपने रूम की क्लीनिंग करके आऊँ तब तक मेरे जो छोले हैं वो बॉईल हो जाएं। तो इससे ना मेरा काम आसान ही हो जाएगा, क्योंकि ध्रुव के आने तक कुछ भी नहीं तो मेरे छोले तो बनकर रेडी हो ही जाएंगे। और अब मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में रूम की क्लीनिंग करने के लिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही था, मैं छोले हैं वो बॉईल करने रख कर आई हूँ। और यहाँ पर ना मैं रूम में आई तो मेरा फ़ोन ना बज रहा था, और मैंने फ़ोन को उठाया तो समझ में नहीं आया कौन था कॉल पे। मैं बार बार ही बोल भी रही थी, लेकिन सामने से कोई भी आवाज़ नहीं आई, तो इसीलिए मैंने फ़ोन को कट कर दिया। और यहाँ पर ना मैं करने लगी हूँ अपने रूम की क्लीनिंग, जो भी मेरे बेड की क्लीनिंग वगैरह है वो मैं करूँगी, क्योंकि ध्रुव ना बेड के ऊपर क्ले वले सभी चीज़ें गिरा के रखता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर अपने बेड की क्लीनिंग करूँगी। जो भी चीज़ें हैं वो सही साफ़ सुथरा सा करूँगी रूम को, और फिर उसके बाद लगा दूँगी झाड़ू। और यहाँ पर ना मैं आप लोगों को दिखाऊँगी क्लीनिंग करने के बाद भी रूम को। और जब ध्रुव आता है ना, ध्रुव रूम की इतनी बुरी हालत कर देता है कि रूम की कितनी भी क्लीनिंग कर लो वो साफ़ लगता ही नहीं है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रूम पूरा क्लीन हो चुका है, और अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आप लोगों को दिखाया रूम की हालत कैसी थी, लेकिन क्या करें, बच्चों के साथ ऐसा होता ही है। रूम की क्लीनिंग करने के बाद मैं आ गई थी किचन में अपने डिनर की तैयारी करने के लिए। तो छोले मेरे पहले ही बॉईल हो चुके हैं, और यहाँ पे मैं करने लगी हूँ टमाटर और प्याज को कट। टमाटर को तो मैं कर लूँगी मिक्सी में ग्राइंड, और प्याज को करूँगी बारीक चॉप। तो प्याज को बारीक चॉप करने के बाद में जो ये मेरे छोले हैं इनको मैं कर लूँगी एक सेपरेट बर्तन में, जिससे कि जब मैं छोलों में तड़का लगाऊँ तो आराम से लगा पाऊँ। और इस कुकर को मैं धो लूँगी, जिससे कि साथ साथ ना मेरे जो बड़े बर्तन हैं वो धुलते रहते हैं, तो बर्तन इकट्ठा नहीं होते हैं इतने सारे। तो इसीलिए मैं जो ये छोले हैं इनको कर लूँगी एक सेपरेट बर्तन में। तो यहाँ पर ना छोले बहुत अच्छे से बॉईल हो भी चुके हैं, और बीच में आ गए थे अरुण, और अरुण बोल भी रहे थे कि भाभी वैसे ही छोले और चावल बनाना जैसे मैंने बोला है। तो वो देख भी रहे थे कि मैं क्या कर रही हूँ इस टाइम,
क्योंकि ना जब छोले चावल इस तरीके की कोई चीज़ बनती है ना तो अरुण को ना बहुत अच्छा सा लगता है। वो पहले ही बोलते हैं कि नहीं इस तरीके से बनाना है, उस तरीके से बनाना। तो मैं वही उनकी बातें सुनते सुनते अपने छोले एक सेपरेट बर्तन में कर रही हूँ। और यहाँ पर ना ध्रुव भी अपनी क्लास से आ चुका है और ध्रुव कर रहा था मुझे परेशान अपनी बातों से। उसकी ना कुछ बातें चलती ही रहती हैं और उसकी फरमाइशें हैं वो बहुत ज़्यादा ही होती हैं। कुछ ना कुछ उसे चाहिए ही होता है हर टाइम। और यहाँ पे मैं उसे डांट रही थी क्योंकि कभी तो वो सीढ़ियों पे खड़ा हो जा रहा था, कभी वो रेलिंग पे खड़ा हो रहा था। तो मैं डांटे जा रही थी उससे कि नहीं बेटा ऐसे नहीं करना, बच्चा है, बच्चा मानता नहीं है। इसीलिए मैंने मम्मी जी को बोला कि मम्मी जी आप इसे पकड़ो क्योंकि ये बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुन रहा है। और यहाँ पर मैं करने लगी हूँ अपने टमाटर को ग्राइंड, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ही मैं टमाटर को ग्राइंड करूँगी। और प्याज को मैंने कर लिया है पहले ही चॉप, तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं डालने वाली हूँ इस यहाँ पर मेरे छोलों का मसाला भी ना बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं डाल दूँगी इसमें अपने छोले। और ज़्यादा कुछ मैंने नहीं किया है, सिंपल से ही छोले बनाए हैं। और मैं इसको ढक के 5 से 10 मिनट तक पकाने वाली हूँ। और फिर साइड में मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया है अपने चावलों के लिए पानी, जो कि मैंने बॉईल करने के लिए रखा है। और छोले यहाँ पर मेरे बनकर रेडी हो भी चुके हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ही 5 से 10 मिनट तक ही पकाना था मुझे छोलों को। तो यहाँ पर ना मैंने पहले से ही आटा गूँध कर रखा था, तो मैं अब साथ में ही रोटी भी बना लूँगी। और साथ साथ मेरे चावल भी बॉईल हो ही रहे हैं, जो कि होते हैं शादी वाले चावल, जैसे कि शादियों में बनते हैं वैसे चावल। तो मैंने पानी बॉईल किया है और उसमें साथ में ही मैंने डाल दिए हैं चावल पानी बॉईल होने के बाद। तो अब मेरे चावल भी बनकर रेडी हो जाएंगे और साथ में ही मैं बनाने लगी हूँ रोटी, जिससे कि जो मेरा खाना है ना वो जल्दी बनकर रेडी हो जाएगा। क्योंकि ध्रुव भी आ ही चुका है क्लास से, तो ध्रुव कर रहा था सभी को परेशान, और बहुत ज़्यादा ही परेशान करने लगता है वो अपनी बातों से और शैतानियों से। तो इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ। बीच बीच में ध्रुव से भी बातें कर रही हूँ, क्योंकि वो कुछ ना आके बार बार ही दिखाता रहता है। कभी वो कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। तो मैं डिनर मेरा बनकर रेडी हो चुका है। और यहाँ पर मैं लगाने लगी हूँ ध्रुव के लिए थाली, क्योंकि ध्रुव का ना डिनर का टाइम हो ही चुका है और मेरा साथ में ही सारा खाना बन भी चुका है। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं ध्रुव को ही डिनर करा देती हूँ। तो आप लोग देखिए, मैंने सिंपल से छोले बनाए हैं, डिनर में रोटी बनाई है और चावल बनाए हैं। तीनों ही चीज़ मेरी बन चुकी है और यहाँ पर लग चुकी है ध्रुव की थाली। तो फाइनली गाइज मेरा डिनर बनकर हो चुका है रेडी। और यहाँ पर मैं लेकर आ गई हूँ ध्रुव के लिए खाना, और ये ध्रुव की थाली है और मैं अब ध्रुव को खाना खिलाऊंगी। और ध्रुव एक बात बताओ, आज आपके टीचर ने क्या सिखाया था? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं सिखाती? और सिंगिंग क्लास में नहीं, कुछ तो सिखाया होगा। नहीं, एक बार ही सुना दे, क्या सीखा है? चलो चलो नहीं, अच्छे से सारे गामा पा इतना सीखा। बस ध्रुव को ना इतना ही आता है, सारे गामा पा। और आसे अनार आता है 1 2 3 1 2 3 तो आता है। 1 2 3 4 ध्रुव को ना मस्ती करने का मन हो रहा है, करा दूंगी ध्रुव को डिनर। और यहाँ पर देखो, सुनो खाने दीजिए बेटा। तो आज का जो मेरा ये व्लॉग है ना वो हो जाएगा यहीं पर एंड। अगर आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा है। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मेरे आगे आने वाले व्लॉगों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, गुड बाय करो, बाय।